बाबा बागेश्वर का आपने समर्थन किया था कई बार, पसंद है वो? कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको अगर कोई इतना प्रभावशाली ढंग से पेश कर रहा है तो और क्या चाहिए। बाबा बागेश्वर का आपने समर्थन किया था कई बार, आपको पसंद है वो? बहुत। क्या पसंद है उनमें? वो जब राम कथा कहते हैं तो ये सवाल जो आपने पूछा, ये मेरे बच्चे ने भी एक दिन पूछ लिया था मुझसे कि आप क्यों ये सब में चाहते हैं। तो हम बोले क्या है कि जब वो राम कथा कहते हैं और जितने रोचक तरीके से कहते हैं, वो किसी को ऐसे अगर सुनाया जाए शायद वो उसको मजा नहीं आएगा, पर उनका जो तरीका है सुनाने का, बताने का, वो इतना बढ़िया है कि लोग उसको सुन रहे हैं और लोगों को रामायण का, महाभारत का, भगवान का अगर पता चल रहा है। नहीं तो ये लोग तो वही शक्तिमान और वो जो कौन कौन एक कार्टून वाले जो रहते हैं वही सबको ये लोग जानते हैं, बच्चे लोग। आज कम से कम प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, हमारे ये बागेश्वर बाबा हैं, ये लोग जब आज उसी मोबाइल पे आ रहे हैं तो छोटे छोटे हमारी बिटिया बोलती है कि हमको प्रेमानंद महाराज जी से मिलना है। सुंदर। सुन रहे हैं तो यही तो चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको अगर कोई इतना प्रभावशाली ढंग से पेश कर रहा है तो और क्या चाहिए। ओके, अब एक सवाल जो बहुत सारे लोगों ने कहा और ये सवाल आपको परेशान करेगा या कैसे जवाब दोगे वो आपकी कहानी है। रामभद्राचार्य जी के पास आप गए थे। आपके भोजपुरी में एक हीरोइन है जिन्होंने 35 फिल्म आपके साथ की है, आओ ज्यादा की होगी जी, आम्रपाली जी। हाँ। आपने कहा उनको अर्धांगिनी वहां कह दिया था। बहुत सारा लड़का लोग या बहुत सारा लोग ये सवाल पूछते हैं कि रियल लाइफ और रील लाइफ में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। और इसको ना मैं थोड़ा शुरू से शुरू करता हूं तो आपको ना और अच्छे से, मैं पूरा समय, क्योंकि ये हाँ, टॉपिक है जिस पे आपसे कई लोग पूछते भी होंगे। हाँ, तो ये ना मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। वही प्रोड्यूसर जो खेसारी जी को फिल्म बना रहे थे लेके, और वो चीज़ें हुई थी जहाँ पे मैं जाके मदद किया था, वही मेरे साथ पहली फिल्म बना रहे थे। तो मेरा वही एल्बम आया था, दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सटल रहा है। उसमें जो हीरोइन थी, तो मैं जहाँ जाता था तो सब लोग बोलते थे कि अरे भैया तू अला तो हर दुल्हन आए नहीं है। बोले वो हमारी दुल्हन थोड़े है। अरे हम बोले ये क्या चल रहा है भाई। तो मैं थोड़ा सावधान हो गया। मैं गया जब उनके गांव में शूटिंग करने, तो उनका बड़ा आलीशान घर था, उनके घर पे ही शूटिंग हो रही थी। तो उनके घर पे हीरोइन रुकी थी और उन्होंने मेरे लिए भी वहीं एक कमरा किया था, व्यवस्था। मैं बोला भैया हम यहाँ ना रुकब। तो बोले का है? हम बोले वो जो पंप नहर है ना, जहाँ यूनिट रुकल है, हम वहीं रुक जाए। यहाँ पता नहीं, ऐसे ही लोग बात बना रहे हैं कि वो तुम्हारी दुल्हन है, ऐसा है। बोले अरे होता है बातचीत, ऐसा तुम मत। बोला ना ना हमको रहना ही नहीं है। तो हम जाके ना पंप नहर पे रह के वो शूटिंग किए थे। उसके बाद भी जहाँ जाते थे यही चलता था कि उनकी दुल्हन है। फिर उनकी शादी हो गई तो छुटकारा। आम्रपाली जी की? नहीं, मैं वो निरहुआ सटल रहे की बात कर रहा हूं। क्योंकि दो वाली हीरोइन। हाँ, जहाँ से शुरू हुआ हाँ। ये बात। फिर उसके बाद जब मैं निरहुआ रिक्शा वाला किया, तो निरहुआ रिक्शा वाला के बाद वो फिल्म इतनी हिट हो गई कि लगातार पाखी जी के साथ फिल्में बनने लगी, क्योंकि उनको भी लगता था कि ये पेयर हिट है यार, ये इनको लेके बनाओ। तो फिर जहाँ भी जाता था बोला अरे भैया भौजी कहाँ आई? बोले आए। अरे यार वो भौजी थोड़े, हमारा ब्याह हो चुकल है, ऐसा नहीं है। पर हमको समझ में आ गया कि हम जिसके साथ फिल्म करते हैं, हमारा पेयर हिट है, तो लोग ऐसे, उनको मज़ा आता है वो बोलने में। चलो ठीक है। फिर जब आम्रपाली जी आई 2014 में, और उनके साथ लगातार फिल्में हिट हुई, निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ रिक्शा वाला, राजा बाबू, पटना से पाकिस्तान, जिगर वाला, सब लाइन से एकदम ब्लॉकबस्टर। तो अब हम उसके बाद 19 में चुनाव लड़ने गए, तो वहाँ भी प्रचार में आई थी, और वो लोग मेरे से ज़्यादा उनका नारा लगा रहे थे, आम्रपाली भौजी जिंदाबाद, आम्रपाली भौजी जिंदाबाद। तो बोले लो,
और बन गया। तो जनता तक तो ठीक है। अब चूंकि भोजपुरी भाषा से ही हमारे गुरुजी भी हैं, रामभद्राचार्य जी, तो वो भी जब पाते हैं तो उनको भी विनोद करना होता है, उनको भी हंसी मजाक करना रहता है। तो हम गए तो बोले आओ आओ निरहुआ, और क्या हाल है? और ठीक है गुरुजी, आओ आओ, अच्छा अच्छा अच्छा, और सब बताओ। निरहुआ सटल रहे, बैठ बैठ बैठ, और बताओ। तो बोले सब बढ़िया है गुरुजी, आप बताइए, सब तबीयत तबीयत सब ठीक बा? बोले हाँ। बोले ई के है? तुहार बहिन नहीं? तो बोले हाँ। बाबा मजा लेते हैं, मजा लेने लगे। हमारे पटदार हैं। हाँ, तो बाबा हम समझ गए, बाबा मजा ले रहे हैं। तो हम बोले यार 35 फिल्म किए, हर फिल्म में मेरी बीवी बनी है, और गुरुजी हमारे सब देखते हैं, और ये बोल रहे हैं बहन है। हम बोले नहीं गुरुजी, अर्धांगिनी है। बोले क्या बात कर रहे हो? अरे कब? बोला अरे हाँ महाराज गुरुजी, ये हमारी अर्धांगिनी है। तो जैसे बाबा मजा ले रहे थे तो थोड़ा हम भी विनोद कर दिए। पर देखिए अब नया चीज़ चालू हो गया है, अब इंडस्ट्री में चालू हो गया, अब तक भी पहुंच ही जाएगा। पिछले 1 साल से भोजपुरी में ज़्यादा तक फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बनने लगी हैं। तो अब 1 साल से हम लोगों ने साथ में काम नहीं किया है, कम से कम 10-12 फिल्म वो अकेले कर रही हैं। तो अब जहाँ जा रहे हैं पूछे कहा हो आम्रपाली कहाँ छोड़ देला, छोड़ देला। अरे यार उनके साथ फिल्म आएगी तो करेंगे। मतलब ये हमको भी आते वक्त 2 चीज़ मैं आपको इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप खुलकर बात हुई है तो वंस फॉर ऑल बात हो जाना चाहिए ताकि लोगों तक भी जी जाए। जी जी। 2 तरह परसेप्शन चलता है। एक कि आप और आम्रपाली जी साथ रहते थे, साथ रहे, रिश्ता था। अब 1 साल से खटपट हो गई है, अब आप लोग सार्वजनिक मना नहीं कर रहे हो, लेकिन अलग अलग हो गए हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हम साथ में फिल्में लगातार किए, और मैं अभी भी कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कि चाहे आम्रपाली जी हों, चाहे अक्षरा जी हों, चाहे काजल जी हों, चाहे पाखी जी हों, चाहे रिंकू जी हों, चाहे रानी जी हों, किसी के साथ भी मुझे फिल्म ऑफर होती है मैं मना नहीं करता हूँ, मैं सबके साथ काम करता हूँ। आगे भी आएंगी फिल्में और हम लोग करेंगे, तो ऐसा आप नहीं ही है। कह रहे हो कि जैसे आपके लिए अक्षरा है, रानी है, काजल है, वैसे आम्रपाली है। बिल्कुल ये सही है कि उनके साथ ज़्यादा हिट फिल्में थी तो लोग, महाराज बहुत बहुत गरिया है जाओगे, लोग बहुत, क्यों लोग मानते हैं कि आप लोग का रिश्ता रहा है भाई। अरे तो भाई अब उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, हम तो इसीलिए तो आपको पूरी कहानी हाँ बताएं सुना मैंने, मैं कि आपको भैया वो आज से नहीं है। मैं एक तो ऐसी चीज़ बताता हूँ कि आप अभी कहीं मैंने ये बात कही नहीं है। एक बार क्या हुआ कि हम लोग एक शो करने जा रहे थे, हम और खुशबू राज। तो जहाँ प्रोग्राम था, प्रोग्राम के पहले जो दरोगा जी थे उनको पता था कि आज यहाँ प्रोग्राम है, निरहुआ के साथ खुशबू राज आ रही हैं। अब वो जो है पूरा एकदम तैयार होके पेट वोट अंदर खींच के और लगातार फोन मिला रहे हैं खुशबू राज जी को हाँ कि पहले आपको थाने पे रुकना है और फिर यहाँ से हम पूरी व्यवस्था के साथ लेके आपको स्टेज पे जाएंगे। तो भी बोली ठीक है ठीक है ठीक है। बोली भैया पहले ना चले के बाद वो वहाँ बिचवा में दरोगा जी का बार बार फ़ोन आवा था वहाँ से। हम बोले अरे कहाँ फंस रही हैं आप, चलिए वहाँ लेट हो रहा है। बोले ना ना दरोगा जी बुलाओ। तो हम लोग गए और हम जाके जैसे वहाँ उतरे, दरोगा जी मिले, अरे आइए आइए निरहुआ आ गए। और तब तक फटाक से फ़ोन मिलाए खुशबू जी को, अरे निरहुआ पहुँच गए, अभी आप नहीं आए, आप आइए, हम लोग बस यहाँ से साथ में ही चलेंगे। और वो ना बगल में ही हैं खुशबू जी। तो हम बोले अरे कहाँ हैं खुशबू जी? तो देखा तो वो जो मॉडल उसमें थी ना उनको खुशबू जी समझ रहे थे। तो बोले अरे ये तो तोरे माई की उम्र के, वो तोहार मेहरुआ कहाँ? तो हम बोले अरे वो मेहरुआ ना, वो मॉडल है, वो में काम कैले रहे और ये सिंगर हैं, उमें गाना गौले रहनी। तो अपने मन से ही ये बना लेते हैं लोग, अभी क्या कर सकते हैं। फिर ठीक है हम भी उसको, अच्छा एक टाइम के बाद ना हम लोग भी उसको मना नहीं करते कि ठीक है वो ऑडियंस को ऐसे ही लग रहा है, ठीक है भैया हाँ चलो ठीक है। जैसे पवन खेसारी लड़ रहे हैं, हाँ ऐसे आपका ये चल रहा है, हाँ ठीक है चलने दो, जनता मजा ले रही है। मजा ले रही, लेने दो। पिता के तौर पर कैसे हैं आप? क्योंकि मुझसे यहाँ मुंबई में लोगों ने कहा है कि आप जो है निरहुआ जी अब पिता के तौर पर बहुत सीरियस हो गए हैं लाइफ में, अपने बच्चों को लेकर बहुत कंसर्न है आप, और लाइफ में उनको परवरिश, अब बड़े हो रहे हैं बच्चे।
मुझे लगता है कि शुरू से ही बच्चों के साथ एकदम फ्रेंडली रहा मैं। आज दो भी बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। एक लड़का लड़की? नहीं, दोनों बच्चियां? बेटे हैं। अच्छा, बेटे दोनों? दोनों बेटे हैं, और छोटे भाई प्रवेश के एक बेटा और एक बेटी। ओके। तो बेटी वो भी घर की हो गई? हाँ, हाँ। तो उनको साथ में ही यहाँ शुरू से ही रहे, वो लोग साथ में ही पढ़े और अभी भी साथ में ही रहते हैं। अब हम जब काम पे जाते हैं या कुछ भी, तो वो लोग बड़ा मदद भी करते हैं कि आप ये पहन लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे। तो बहुत फ्रेंडली हम लोगों का रिश्ता है।